तो दोस्तों अगर आपने भी अभी तक आपके फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी शुरू नहीं की है तो ये जो वीडियो होगा ये आप लोगों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स एंड कुछ ऐसे हैक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हो और सिस्टमैटिक तौर पे पढ़ाई कर लेते हो तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन योर अपकमिंग फर्स्ट सेमेस्टर या फिर जिसको हम मिड टर्म एग्जाम भी कहते हैं उसमें। ठीक है। अब देखो जो 10th के स्टूडेंट होंगे उनके लिए तो ये फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम एक ट्रायल बॉल की तरह होता है। जैसे मैंने आपको कई बार बोला है कि आपका जो मेन है वो है बोर्ड एग्जाम। बाकी जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट हुआ या फिर अभी जो मिड टर्म एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम जो होने वाला है या फिर प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है ये सारे आपके लिए क्या है, एक ट्रायल बॉल के तौर पे है। लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम है इसमें बहुत सारे चैप्टर्स आने वाले हैं, लगभग 50 टू 60% चैप्टर्स जो होते हैं आपके सिलेबस के वो आते हैं। तो एक बहुत अच्छा प्रिपरेशन जब आप कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को टेस्ट भी कर पाते हो कि यार फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा लिखता हूं, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो इससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मैं बोर्ड में भी अच्छा कर पाऊंगा। ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं हमारे प्यारे 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं के जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम तो एक बहुत ज्यादा जरूरी एग्जाम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आपका लगभग आधा एकेडमिक ईयर अब खत्म होने जा रहा है। तो इसका मतलब आप जो हो वो अपने आप को ये चेक कर सकते हो कि आपका पोटेंशियल कितना है। फाइनल एग्जाम में तो बेशक अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं लेकिन हमें इस फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम को भी बेहतरीन बनाना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग जरूर से एंड तक देखना। काफी छोटा वीडियो होने वाला है, फटाफट से सारे पॉइंट्स को इलाबोरेट कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन ध्यान से देखना। और मैं चाहता हूं कि वीडियो को अभी से आप अच्छा एक लाइक कर दो, एक अच्छा कॉमेंट दे दो और अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी 6th में होंगे, 7th में होंगे, 8th में, 9th में, 10th में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव है, छोटे भाई बड़े भाई उनके दोस्त, सब तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। आप लोग के ऊपर मैं छोड़ता हूं। ठीक है बच्चा? तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम लोग करेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो 7th में है, 8th में है, 9th में है या फिर 10th में है, आप हमारे साथ हमारे एप्लीकेशन, हमारा खुद का एक एप्लीकेशन है JR ट्यूटोरियल्स के नाम से ऐप है हमारा। तो प्ले स्टोर से जाके पहली बात तो वो ऐप को डाउनलोड कर लो आप। ठीक है। उस ऐप के अंदर जैसे आप डाउनलोड कर लोगे, लॉगिन वगैरह कर लोगे अपने डिटेल्स डाल के और पासवर्ड जो भी आपको सेट करना है वो करके जब लॉगिन हो जाओगे ना तो उसके अंदर आपको बहुत सारे सेक्शंस दिखेंगे, जैसे एक फ्री कोर्स का, पेड कोर्स का, फ्री क्विजेस के, ऐसे कई सारे सेक्शन है। बाकी सब में कुछ ना कुछ मटेरियल प्रेजेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन एक हमारा मेन जो सेक्शन है वो है पेड कोर्स का। तो अगर आप हमसे प्रीमियम तौर पे जुड़ना चाहते हो, हमारे साथ प्रीमियम पेड कोर्स से पढ़ना चाहते हो जहां पे इतना अफोर्डेबल प्राइसिंग रखा हुआ है और बेहतरीन तरीके से कंटेंट प्रोवाइड किए हुए, तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो जरूर से एक बार चेक जरूर कर लेना हमारे ऐप को डाउनलोड करके, वहां पे चीजें प्रेजेंट है। अच्छा लगेगा तो जरूर करो, बाकी तो सारी चीजें यूट्यूब पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो प्लीज देख लेना एक बार। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो कुछ पॉइंट है हमारे पास, जैसे उसको हम इलाबोरेट करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट जो कि आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, तो सबसे पहले जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स में जो बच्चे गलतियां करते हैं वो ये, उनको पता ही नहीं होता कि फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में कितने चैप्टर्स उनको आने वाले, सिलेबस का पता नहीं होता और साथ ही में उनका जो एग्जाम फॉर्मेट है उसका पता ही नहीं होता। तो सबसे पहले, जैसे मैं बार बार बोल चुका हूं, इसके पहले भी कई वीडियो में मैंने बोला कि आप लोग को सिलेबस पूछ लेना है। जो भी आप स्टैंडर्ड में हो, आप अपने टीचर से, क्लास टीचर से या फिर जो भी आपके एकेडमिक कोऑर्डिनेटर जो होते हैं उनसे बात करके आप अपना सिलेबस पता कर सकते हो और साथ ही में आपका जो एग्जाम का फॉर्मेट होने वाला है, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, कौन से सब्जेक्ट में कैसे क्वेश्चन आएंगे, कि क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, जो भी है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो बड़े क्वेश्चन हो, छोटे क्वेश्चन है, जो भी है आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि पूछना तो पड़ेगा ना। ठीक है, पूछना तो पड़ेगा समझ रहे हो? तो देखो आपको पूछना है और पूछ लोगे तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। जैसे जो 10th के बच्चे होते हैं उनको बोर्ड एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस कहां पे आने वाले वो उनको पता होता है, क्योंकि आपको पता है, जैसे मैथ्स की बात करें तो क्वेश्चन 1A जो होता है वो आपका एमसीक्यू आता है 4 मार्क्स का, क्वेश्चन 1B जो होता है वो सॉल्व करने आता है 1 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2A जो होता है वो एक्टिविटी बेस आता है, क्वेश्चन नंबर 2B जो होता है वो आपका 2 मार्क्स का सॉल्व करने वाला आता है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस तो आपको पता होता है कि कैसे क्वेश्चंस किसमें पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में 10वीं के। लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होता है, चाहे वो 7वीं 8वीं 9वीं 6वीं के बच्चे हो या फिर 10वीं के बच्चे, उनको पता ही नहीं होता, तो आपको पूछना पड़ेगा। इससे माइंड में एक क्लैरिटी आ जाएगी, अच्छा ऐसे क्वेश्चंस को इस पर्टिकुलर कैटेगरी में डाला जाएगा तो हमें कैसे प्रिपरेशन करना है। ये था पहला पॉइंट। दूसरा ये है कि ऑर्गेनाइज करना है आपको अपना स्टडी मटेरियल, क्योंकि स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपको पता होगा कि हमारे इस चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर आपके लिए 6, 7, 8, 9, 10th हो या फिर हम 11, 12 की भी बात कर ले, लेकिन मेनली 6, 7, 8, 9, 10th के लिए हमारे चैनल के ऊपर सब कंटेंट प्रेजेंट है। आपके सारे के सारे चैप्टर्स को एक नहीं, दो नहीं, कितनी दफा हमने पढ़ा के रखा हुआ है। सारे चैप्टर्स के डीप वीडियोस अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ प्रोवाइड किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं। आप जरूर से चेकआउट करते रहना, हमारे वीडियोस को जरूर देखना। एक मजे की ट्रिक बताऊं, 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड पे लगा के देखो, जल्दी खत्म हो जाएगा, फटाफट से पढ़ पाओगे, तो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर क्वेश्चन आंसर्स को बाय हार्ट कर सकते हो बाय यूजिंग योर डाइजेस्ट और नोट्स व्हाटएवर यू हैव, तो वो चीज कर लेना। अब स्टडी मटेरियल का मतलब भी वही होता कि आपके पास होना चाहिए वो स्टडी मटेरियल कि किससे पढ़ना है आपको।
डाइजेस्ट से पढ़ना है या फिर जो भी चीजें हो जिससे पढ़ना है वो आप कर सकते हो। तो स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लो और डिसाइड कर लो कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वीडियोस कौन से देखने, ये सारी चीजें आप एक साथ सेव करके अपने पास रख लो, ठीक है। इसके अलावा क्रिएट ए रियलिस्टिक स्टडी शेड्यूल। अब जैसे कि आपको पता चल गया क्या फॉर्मेट आने वाला है, क्या सिलेबस आने वाला है, आपने स्टडी मटेरियल को इकट्ठा कर लिया, यूट्यूब पे वीडियोस कौन सा देखना है आपने सब प्लेलिस्ट में डाल के रख दिया, वॉच लेटर या फिर हम डाउनलोड का ऑप्शन भी आता है यूट्यूब पे, वो भी करके रखा है, ठीक है। अब स्टडी शेड्यूल क्या होता है कि आपको स्टडी एक स्ट्रैटेजी और शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि अच्छा आज मंडे का दिन है, तो मंडे के दिन में मैं इतने से इतना ये सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूं और इतना चैप्टर मुझे कंप्लीट करना ही है, एक चैप्टर के अंदर ये टॉपिक्स तो मुझे कंप्लीट करनी है एनी हाउ। क्योंकि अगर हम मोटा मोटा बात करें, जैसे कि आपको पता ही होगा कि अभी लगभग सितंबर एंड हो चुका है, ठीक है, आज जो ये वीडियो मिल रहा होगा वो लगभग अक्टूबर की शुरुआत में मिल रहा होगा, एकदम पहली दूसरी तारीख के आसपास ही मिल रहा होगा। तो अगर हम बात करें, जो बच्चों से मैंने बात किया, तो 6 या फिर बहुत लोग का 10 या फिर बहुत लोग का 12 या 13 के आसपास, मतलब इन्हीं डेट्स के आसपास फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम शुरू हो रहा है। तो हमारे पास ज्यादा दिन नहीं है, एक वीक के आसपास ही टाइम है या फिर उससे भी कम टाइम है। तो एक हफ्ते में सारी चीज को आपको क्लब करनी है। अगर आपने अभी तक कुछ खास पढ़ाई नहीं किया है तो मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको प्रॉपर तरीके से एक शेड्यूल तैयार कर लेना कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी है प्रॉपर टाइम टेबल तैयार कर लेना। इसके अलावा फोकस ऑन एक्टिव लर्निंग नॉट पैसिव। बहुत सारे बच्चे पैसिव पढ़ाई करते हैं। पैसिव पढ़ाई करना मतलब क्या होता है कि एक बुक है उसको बस देख रहे हैं, रीड कर रहे हैं, आधा चीज समझ में आ रहा है, आधा चीज बाउंसर जा रहा है, लोगों को लग रहा है, आपके पेरेंट्स को लग रहा है कि मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो सिर्फ रीड कर रहा है। तो सोचते हैं कि भाई रीड करके चला जाऊंगा, एग्जाम में आंसर लिख कर आ जाऊंगा, लेकिन आधे से ज्यादा चीज तो भूल जाओगे। फिर वही बच्चे क्या करते हैं, 2 लाइन याद रहता है, 2 लाइन लिखते हैं, उसके बीच में कुछ गाना वीना घुसा देते हैं, ठीक है ना। कुछ भी देखा है मैंने, बहुत सारे लोग को देखा है, मेरे कुछ फ्रेंड्स है जो पेपर चेक करते हैं, उनसे भी बात होती रहती है, तो वो बोलते हैं यार कुछ भी बच्चे लिख के आते हैं, अंडरस्टैंड कुछ भी लिख कर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या चीज लिख रहे हो, नहीं लिखना है ना। तो आपको प्रॉपर तरीके से एक्टिव पढ़ाई करना है, यानी याद करना है। जब आप हमारे वीडियोस देखते हो तो कैसे एक्टिवली दिमाग में कंसेप्ट छप जाता है, आप लोग बोलते हो ना कि सर आपका पढ़ाया हुआ याद रह जाता है, तो जैसे वो याद रह जाता है वैसे जो क्वेश्चन आंसर जब बाय हार्ट करोगे तो उसको याद करो एक्टिवली, ताकि वो लंबे समय तक याद रहे, ठीक है, वो चीज करना है। अब एक और चीज ये है कि प्रायोरिटाइज करो हाई वेटेज चैप्टर्स, हाई वेटेज टॉपिक्स जो होते हैं, जो चैप्टर्स होते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको फोकस करो। मान लो कोई एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 10 में से 5 या 6 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो 5 या 6 टॉपिक को करो। 3-4 टॉपिक अगर बहुत कम इंपॉर्टेंट है या फिर आने के चांसेस कम है तो उनको स्किप कर सकते हो। तो ये आप करो फिलहाल के लिए। बोर्ड एग्जाम में 10वीं के बच्चे हैं तो पूरा पूरा करना है, तभी जाके 90+ का सपना साकार होगा। अभी से बता दे रहा हूं क्लियर कट। लेकिन फिलहाल में फर्स्ट सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से अच्छे से प्रिपेयर पहले नहीं किया था, टाइम कम है, तो उसके हिसाब से सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करो तो आपका हेल्प हो सकता है बहुत अच्छी तरीके से। इसके अलावा प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, खासकर मैं मैथ्स की बात करूं, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। हमने तो सारा कुछ पढ़ा रखा है आपको, प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हम कराते हैं, तो वो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस देखो, वहां से कंसेप्ट क्लियर करके न्यूमेरिकल्स या फिर जो भी मेथोडोलॉजी मैंने समझाया हुआ उसको समझो, और फिर अपने हाथों से बुक को बंद कर दो, फोन को बंद कर दो और बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करो। जहां अटक रहे हो वहां वीडियो खोल के देख लो कहां सर ने क्या स्टेप बताया अगला, लेकिन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। जब तक खुद से नहीं करोगे, अपने हाथों से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक वो बेटरमेंट नहीं देखने मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, समझा। इसके अलावा और 2-3 पॉइंट से देख लो, जैसे डू फ्रीक्वेंट रिवीजन। आप इतना सारा कुछ कर लोगे, लेकिन आप मेन मोमेंट पे लास्ट का 1-2 दिन बच गया, रिवीजन किया ही नहीं भाई, रिवीजन किया ही नहीं, आधा से ज्यादा याद ही नहीं आ रहा है। अरे यार क्या पढ़ाई किया था रे, अरे पहले क्या था, अच्छा ये लाइन ऐसा था, नहीं ऐसा था। भाई रिवीजन बहुत जरूरी है, वीडियो देखने का भी टाइम मिल रहा है रिवीजन में, तो वापस से दोबारा वीडियो देख लेना 1.25 या फिर 1.5 1.75 की स्पीड पे लगा के, 2x की स्पीड पे लगा के देख लेना। मौका मिल रहा है तो, टाइम मिल रहा है तो, लेकिन नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट जो आपने याद किया है, बाहर किया है, जो क्वेश्चन के आंसर है, उसको एक बार जरूर से रिवाइज रिकॉल करके जाना, ताकि एग्जाम में भूलो ना। इसके लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। इसके अलावा टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जैसे ही एग्जाम नजदीक आता है वो पड़ जाते हैं बीमार हमेशा की तरह, और पूरे पेपर की उनकी क्या लग जाती है, वाट। तो ये गलती नहीं करना, यानी कि आप लोग को अच्छी हैबिट्स पे ध्यान देना। एटलीस्ट 7 घंटा सोना है रात को। ऐसा नहीं कि भाई मेरा एग्जाम आ रहा है तो मैं 2 ही घंटा सोऊंगा, 3 ही घंटा सोऊंगा, नहीं, एटलीस्ट 6-7 घंटा सो। मैं सेक्रीफाइस करता था नींद अपने, मैं 2-2 3-3 बजे उठ जाता था, मेरे को बहुत शौक था उठने का। मेरे घर वाले मेरे से परेशान थे, क्यों पता है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पढ़ता था। और पढ़ता कब था, रात में। बोलते तेरे को क्या हो गया, तू रात को 2-2 बजे उठ रहा है। सब सो रहे हैं, मतलब 10 बजे मैं भी सो गया, खाना मैंने खाया 9 बजे, 10 बजे सो गया। अब 10 बजे सोया, मैंने अलार्म लगाया हुआ है 2-2:30 बजे का, ठीक है, बड़ा वाला घड़ी होता था, उसमें अलार्म जोर से सुनाई देता था। अभी तो मोबाइल फोन में आ गया ना अलार्म, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास घड़ी होता था, प्रॉपर घड़ी जिसमें अलार्म लगता था, तो वो लगाता था बच्चा। सोचो, इमेजिन करो, और उठता था 2-2:30 बजे उठ रहा हूँ, और 2-2:30 बजे से पढ़ाई कर रहा हूँ 6-6 बजे तक, 3 घंटा 4 घंटा पढ़ लिया, खत्म एक चैप्टर। भाई सोचो एक दिन में एक चैप्टर ऐसे कंप्लीट करता था, तो मजा आ जाता था। उस टाइम पे तो यूट्यूब भी नहीं था हमें सपोर्ट करने के लिए, मैं बात कर रहा हूँ आज से लगभग बहुत साल पहले की बात है, ठीक है ना। ये चीज समझो, तो वो आप यूटिलाइज कर सकते हो। हेल्थ अच्छा रहेगा तो आपका वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, यूटिलाइज योर मॉर्निंग
में ऐसा समय होता है जब आधी से ज्यादा दुनिया सो रही होती है। आप लोग जग के पढ़ाई करोगे तो कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज्यादा आगे निकल जाओगे और ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि नींद और हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी मेंटेन करके चलना, अच्छी हैबिट्स पालना, अच्छा खाना खाना, ताकि सब कुछ बेटर रहे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कंसेप्ट में दिक्कत है, कोई भी डाउट्स है, कोई वीडियोस देखना चाहते हो, कोई भी चैप्टर के अंदर कोई टॉपिक में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, तो आप हमारे JR ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे यानी इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके वीडियोस ढूंढ सकते हो। या तो सबसे बेस्ट तरीका है प्लेलिस्ट, हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें सारे स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट के फोल्डर्स बने हुए हैं। उन फोल्डर्स के अंदर अपने अपने चैप्टर के वीडियोस है, वो जो भी चैप्टर आपको एग्जाम में आने वाले उन चैप्टर के वीडियोस ओपन करो, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके है वीडियोस, सबको देखो आराम से, भगा भगा के देखो 1.5 की स्पीड पे, आराम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। या तो यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च भी करोगे कोई भी चैप्टर, हमारे चैनल का नाम डाल के बाय JR ट्यूटोरियल डाल के, तो आपको हमारे वीडियोस मिलेंगे। ठीक है। तो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। बस मन लगा के मेहनत करना और कोशिश करना कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम है ये आपके लिए बहुत लकी साबित हो और इसमें आपके मन मुताबिक से भी बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आ जाए। ठीक है, समझ में आ गया। चलो फिलहाल आज के लिए इतना ही था। ये एक बहुत ही बेहतरीन टिप्स एंड हैक का वीडियो था जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, और उम्मीद करता हूं ये हेल्प इतना बेहतरीन करेगा कि आपके सबके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम, जिसका रिजल्ट शायद दिवाली के बाद जब आपका वैकेशन खत्म हो जाएगा उसमें पता चलेगा। तो जरूर से हमें शेयर करना। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। इसके अलावा कोई भी चीज का दिक्कत आ रहा है, डाउट आ रहा है, कुछ पूछना है, कुछ ऐसा वीडियो चाहिए आपको जो अभी तक मैंने नहीं दिया है, तो कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कॉमेंट कर सकते हो। ठीक है, और हमारी मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो वाकई पसंद आए तो प्लीज दिल से इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच चुके। ठीक है, और पहली बार चैनल पे आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।